नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण का उत्तरकांड चल रहा है। हमने विश्रवा के जन्म की कथा सुनी। ये पुलस्त्य और तृणबिंदु की कन्या का पुत्र विश्रवा अत्यंत तेजस्वी, अपने पिता के समान ही, भाई एक राजकुमारी और एक ब्रह्मर्षि की संतान है, तो अत्यंत गुणों से युक्त है। वैसे ही धर्मज्ञ अपने पिता के समान, तो उतने ही धर्मनिष्ठ होने के कारण तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं। उनकी तपस्या से और उनके गुणों से प्रभावित होके भरद्वाज नाम के जो महामुनि हैं, वो अपनी पुत्री देववर्णिनी के साथ उसका विवाह कर देते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, ज्ञात्वा तस्य तु तद्वृत्वम भरद्वाजो महामुनि। भरद्वाज महामुनि को जब उनका वो चरित्र मालूम पड़ा कि भाई ये विश्रवा जो है ये तो इतना तेजस्वी है, ऐसा तपस्वी है, ऐसा गुणवान है, ददौ विश्रवशे भार्याम स्वसुताम देववर्णिनी, तो विश्रवा को पत्नी के रूप में अपनी पुत्री देववर्णिनी वो दे देते हैं। तो देववर्णिनी से इस प्रकार से विश्रवा का विवाह हो गया। अब पति पत्नी आनंद में रहने लग गए। मुदा परमयायुक्तो विश्रवा मुनि पुंगवः स तस्याम वीर संपन्न अपत्यम परमात्मा। और फिर उस विश्रवा के अंश से उस देववर्णिनी नाम की जो कन्या है, उसने एक अत्यंत सर्वै ब्रह्म गुणैर्वृत्तम, सभी प्रकार के ब्रह्म गुणों से युक्त, ब्रह्म गुण कहते हैं उत्तम गुणों से युक्त हैं, जो एक ब्रह्मर्षि में, क्योंकि पुलस्त्य ब्रह्मर्षि थे ही, विश्रवा भी ब्रह्मर्षि थे, तो ऐसे ही ब्राह्मण के गुणों से युक्त एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और उस पुत्र के जन्म से उसके पितामह जो पुलस्त्य ऋषि हैं, उनको अत्यंत आनंद हुआ। देखिए, कहते हैं मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो विश्रवा को तो जो आनंद हुआ होगा वो वही होगा, क्योंकि वो पिता बने हैं। लेकिन पुलस्त्य मुनि को इस उत्तम पुत्र की प्राप्ति के कारण अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। वो बालक भी अपने पितामह, अपने पिता, सबके तेज और सबकी यश गाथा को देख करके दृष्ट्वा श्रेयस्करीं बुद्धिम धनाध्यक्षो भविष्यति। पुलस्त्य ऋषि ने उसको वरदान दिया था या उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी जिस प्रकार की ये शुद्ध बुद्धि है, इससे आप धनाध्यक्ष बनेंगे, ये आशीर्वाद दिया था। वो बालक भी अपने पितामह और अपने पिता की इस प्रकार की सब मान मर्यादाओं, यश गाथाओं को देख करके स्वयं तपस्या करने के लिए जाता है। 1000 साल तक कठिन तपस्या करता है ये बालक। वैश्रवण इसका नाम है, विश्रवा का पुत्र है, इसलिए वैश्रवण इसका नाम रखा गया है। और वो 1000 साल तक जब तपस्या करता है, तो उस तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और सभी देवताओं को अपने साथ लेकर के इस वैश्रवण के पास आकर के पहुंचते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इन वैश्रवण का वर्णन करते हुए लिखा है, तस्याश्रम पदस्थस्य बुद्धिर्जग्ने महात्मनः चरिष्ये परमं धर्मे धर्मो ही परम गति। धर्म ही परम गति है, इसलिए मैं धर्म का ही आचरण करूंगा, ऐसा उन्होंने निर्णय किया था। और फिर तपस्या करने के लिए गए थे और उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के वहां पहुंचते हैं और फिर उनसे जाकर के कहते हैं वैश्रवण से, परितुष्टोस्मि ते वत्से कर्मणानेन सुब्रत वरम वृणीष्व भद्रप्ते वरार्हस्त्वं महामते। हे महात्मन, आपने कठोर तपस्या की है और आप वर पाने के अधिकारी हैं। बोलो, मैं प्रसन्न हुआ हूं, तुमको क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मा जी ने जब वरदान मांगने के लिए कहा, तो अथा ब्रवीत वैश्रवणः पितामह उपस्थितम। ओहो, ब्रह्मा जी को सामने खड़ा देख करके, ब्रह्मा जी तो उनके पितामह के भी पिता हैं, पुलस्त्य के भी पिता हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुलस्त्य ने तो कहा ही था कि आप धनाध्यक्ष बनेंगे, वो तो आशीर्वाद मिल गया था। लेकिन आप पितामह ब्रह्मा जी को सामने देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ है और उसने वरदान मांगा है,
भगवन लोकपालस्त्वम इच्छेयम वित्त रक्षणम, मैं लोकपाल बनना चाहता हूं और वित्त यानी धन का रक्षक बनना चाहता हूं। यानी मुझे एक प्रकार से देवताओं का कोषाध्यक्ष बनना है और मुझे लोकपाल का पद चाहिए। जब ये उन्होंने मांगा तो ब्रह्मा जी को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं अहम वही लोकपालानाम चतुर्थुम सृष्टुमुद्यत। अरे मैं भी चौथा लोकपाल किसी को बनाना चाह रहा था। 3 लोकपाल तो थे, इंद्र, यम और वरुण। 3 लोकपाल तो थे 3 दिशाओं के। दक्षिण दिशा के यमराज हैं, तो ये 3 दिशा के 3 लोकपाल तो थे, लेकिन उत्तर दिशा हमारी खाली थी। तो उत्तर दिशा का लोकपाल किसको बनाया जाए? मैं स्वयं किसी को लोकपाल बनाना चाहता था। अब ये तो ब्रह्मा जी को जैसे मनमा की मुराद मिल गई, उन्हें तुरंत ही वरदान दिया है। और वरदान देने के साथ ही एक तच्च पुष्पकम नाम है विमानम सूर्य सन्निभम, ये पुष्पक नाम का विमान है जो सूर्य जैसा तेजस्वी है। प्रतिगृहणार्थम त्रिदशे समताम, इसको तुम प्राप्त करो, इसको तुम ग्रहण करो, क्योंकि इस पे बैठ करके देवताओं की तरह तुम्हारी गति हो जाएगी। अब देखिए, कुबेर जो हैं धनाध्यक्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि इनका नाम बाद में कुबेर के रूप में विख्यात हुए, ये वैश्रवण जो हैं ये देव नहीं है, ये देवता नहीं है, ये तो पुलस्त ऋषि की संतान है और ये मनुष्य की कोटि में आते हैं। यक्ष राक्षस ही उसकी कोटियां बाद में निर्धारित हुई हैं, कैसे हुई हैं इसकी भी कथा आगे आएगी। लेकिन अपने कर्मों से, अपनी तपस्या से आप देव तुल्य हो जाएं, क्योंकि लोकपाल बनाया है। अब लोकपाल तो बाकी 3 देवता हैं, अब ये तो देवत्व को प्राप्त नहीं है। देवता तो अपनी मर्जी से जहां मर्जी वहां पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो इनको पुष्पक विमान प्रदान किया गया और ये कहा गया कि आप इसके माध्यम से देवताओं के समान ही जहां चाहेंगे वहां आ जा सकेंगे। अब इस प्रकार से जो विश्रवा के पुत्र हैं या विश्रवा और देववर्णी के जो पुत्र हैं वो वैश्रवण लोकपाल पद को प्राप्त करते हैं। वापस आकर के अपने पिताजी से सारी बात करते हैं कि देखिए पिताजी, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का मुझे वरदान दे दिया है, लेकिन उन्हें एक समस्या है कि मैं रहूं कहाँ। देखिए, सामान्य व्यक्ति के तौर पे आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जब आप कोषाध्यक्ष हैं और आपको ये धन आपका खुद का नहीं है, किसी का धन आपके पास है जिसकी आपको सुरक्षा करनी है, तो आपके पास कोई स्थान भी उपयुक्त होना चाहिए। तो कहते हैं निवासनम न मे देवो विदधे स प्रजापति। प्रजापति ने मुझे ये पद तो दे दिया, ब्रह्मा जी ने मुझे ये विमान भी दे दिया, लेकिन मैं रहूं कहाँ, इसका उन्होंने कोई निर्देश ही नहीं किया है। तो उसके पिता कहते हैं दक्षिणस्यो दधे तीरे त्रिकूटो नाम पर्वतः तस्याग्रे तो विशाला सा महेंद्रस्य पुरी था। जैसे महेंद्र की नगरी हो, जैसे इंद्र की नगरी अलकापुरी हो, इस प्रकार की दक्षिण समुद्र के पास त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस पर एक बहुत ही सुंदर नगरी है, लंका नाम पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने जिस नगरी की रचना की है, लंका नाम की एक नगरी है। राक्षसों का वो निवास स्थान था, लेकिन विष्णु ने उन राक्षसों को परास्त करके वहां से भगा दिया, इसलिए आजकल वो लंका नगरी खाली पड़ी हुई है। स्वत्वम तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथाशु। इसलिए हे कुबेर, हे वैश्रवण, अपने पुत्र से कहते हैं तुम उसको अपना निवास स्थान बना लो और तुम वहां जाकर के निर्दोषः तत्र ते वासो न बाधा तत्र कस्यचित्, वहां तुम्हारा निवास स्थान निश्चिंतता पूर्वक का हो जाएगा, वहां तुम्हें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। ये सुन करके वो जो वैश्रवण हैं, विश्रवा के पुत्र, वो लंकापुरी में जाकर के पहुंच जाते हैं और उसको अपना निवास स्थान बनाते हैं। अब इस कथा में से राम को एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि कुबेर के लंका पहुंचने से पहले आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पहले राक्षस लोग रहते थे। अरे भाई, मैं तो समझता हूँ कि रावण का ही वंश राक्षस वंश है, तो इससे पहले भी राक्षसों का कोई कुल था क्या? इस संदर्भ का प्रश्न करते हैं। अब इसकी कथा और इसका जो जवाब है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको आनंद आ रहा है तो कथा को कंटिन्यू सुनिए, पुराने वीडियो भी देखिए। यहाँ आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब है।
क्योंकि मैंने इसी प्रकार से विस्तार से इस पूरी वाल्मीकि रामायण को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। उसका आनंद लीजिए।